नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन जनपद बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। महागठबंधन सरकार का पहला बजट 24 फरवरी से। नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा को जवाब, बोले पार्टी कमजोर थी तो आए क्यों। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर लगाए कई गंभीर आरोप, सामने आकर बात करने की दी चुनौती। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बौद्ध महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, कई मंत्री रहे मौजूद। उपेंद्र कुशवाहा बोले, अपने संतान की कसम खाकर बोले सीएम नीतीश, अगर मैं झूठ बोल रहा विपक्षी दलों का होगा फिर से जुटान। केसीआर ने सीएम नीतीश को बुलाया ललन सिंह, तेजस्वी यादव होंगे शामिल। पटना के कई स्कूलों में बच्चे से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों ने पूछे ढेरों सवाल। विजय सिन्हा बोले, सीएम नीतीश पहले 2023 तक बिहार की कुर्सी बचा ले, फिर लाल किला पर फहराए झंडा। जमुई में दूल्हे के पिता को गोद में नहीं उठा पाए लड़की वाले तो खूब चले लाठी डंडे, घायल। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। महागठबंधन सरकार का पहला बजट 24 फरवरी से। शुक्रवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बजट सत्र को लेकर भी फैसला हो गया। 24 जनवरी से महागठबंधन सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं राज्य कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 321 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई। वहीं अब राज्य के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा जीविका के माध्यम से होगा। राज्य के सभी सदर या फिर जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों के इंडोर मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। बता दें कि इससे पहले 13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी। नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा को जवाब, बोले पार्टी कमजोर थी तो आए क्यों। जेडीयू में आरसीपी सिंह के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा बागमती रवैया अपनाए हुए। वो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे और ये भी कह रहे हैं कि वो अपना हिस्सा लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। शुक्रवार को कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे तब बुलाया जब जेडीयू कमजोर हो गई थी, जिसका जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो कभी भी कुछ बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं, वो हमसे कुछ कहते तब ना। जब पार्टी कमजोर थी तो आए क्यों। सब बातों कोई लेना देना नहीं, उनको जो करना है करें। हालांकि सीएम नीतीश ने गुरुवार को यह भी कहा था कि बात है तो उन्हें अपनी बात खुद आकर उनसे रखनी चाहिए, ट्वीट करके बयानबाजी करने की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर लगाए कई गंभीर आरोप, सामने आकर बात करने की दी चुनौती। जेडीयू में अलग थलग पड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाया। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को आमने सामने करने की बात चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि जब से मैं पार्टी में आया हूं तब से जरूरत हुई है तब मैंने ही उनको फोन किया। सीएम नीतीश ने 2 साल में एक बार भी मुझे फोन नहीं। अगर मैं गलत हूं तो मुख्यमंत्री जी कह दे। सरकार बनने के बाद सत्ता भोगने के लिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं आया। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि अपने मन से 3 बार आए, हम 2 बार गए, दिसंबर 2009 में और मार्च 2021 में। सीएम नीतीश के बुलावे पर मैं आया, ना कि अपने मन से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बौद्ध महोत्सव 2023 का किया उद्घाटन, कई मंत्री रहे मौजूद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बोधगया के कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव 2023 का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, जहां इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, कई मंत्री कुमार सरबजीत, प्रभारी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सांसद विजय मांझी, विधान पार्षद नगेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव, विधायक विनय कुमार यादव, विधायक ज्योति मांझी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि बौद्ध महोत्सव अगले 3 दिनों तक चलेगा। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से बौद्ध महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था और इस साल आयोजित महोत्सव में को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की गई। उपेंद्र कुशवाहा बोले, अपने संतान की कसम खाकर बोले सीएम नीतीश, अगर मैं झूठ बोल रहा। शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब से मैं पार्टी में आया हूं तब से जब जरूरत पड़ी है तब उपेंद्र कुशवाहा ने उनको फोन किया। मुख्यमंत्री जी एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। 2 साल में उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बुलाया। उनके आसपास लोग रहते हैं लेकिन कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी नहीं बुलाया। अगर मैं गलत हूं तो मुख्यमंत्री जी कह दे। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें कि वह मुझसे कब बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उनके भी संतान हैं, मेरे भी संतान।
मैं संतान की कसम खाकर कहता कि क्या सीएम साहब ने मुझे 5 मिनट के लिए भी बात करने के लिए क्या अपने पास बुलाया? लगातार 2 वर्षों से जब मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दिया। विपक्षी दलों का होगा फिर से जुटान, केसीआर ने सीएम नीतीश को बुलाया, ललन सिंह, तेजस्वी यादव होंगे शामिल। 17 फरवरी को नए सचिवालय के उद्घाटन के मौके पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को न्योता दिया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि तेलंगाना सीएमओ से बाबा साहिब BR अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजा गया। पटना के कई स्कूलों के बच्चों से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों ने पूछे ढेरों सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पटना के कई स्कूलों के बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करने के लिए वर्चुअली मिले। इस दौरान पटना के स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत में ही पीएम ने बच्चों के उत्साह को बढ़ाया और परीक्षा को लेकर उनके डर को भी घटाने का काम किया। आपको बताएं कि इसके बाद पीएम ने देश के कई बच्चों से उनके सवाल को लिया, जिसके जवाब में उन्होंने बच्चों को हंसाते हुए परीक्षा को लेकर डर को भी दूर करने की कोशिश की। आपको बताएं कि इस चर्चा में दूर करने के लिए कोशिश की। साथ ही 38 लाख स्कूली बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें पटना के बच्चे भी शामिल हुए। विजय सिन्हा बोले, सीएम नीतीश पहले 2023 तक बिहार की कुर्सी बचा ले, फिर लाल किला पर फहराए झंडा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि सीएम लाल किला पर झंडा फहराने का सपना देख रहे हैं। पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री का सपना में मुख्यमंत्री का कुर्सी चला जाए। वहीं उन्होंने बिना नाम लालू प्रसाद यादव और नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 बड़े ठग जब आपस में मिलते हैं तो कौन किसको ठग लेगा, इसका फैसला 2023 में हो जाएगा। जेडीयू समाप्ति की ओर जा रहा। उन्होंने बड़ा दावा ठोकते हुए कहा कि सीएम नीतीश समाधान यात्रा के बाद किसी दूसरे यात्रा पर नहीं जाएंगे। जमुई में दूल्हे के पिता को गोद में नहीं उठा पाए लड़की वाले, तो खूब चली लाठी डंडे, 10 घायल। जमुई में समधी मिलन के दौरान बाराती और लड़की पक्ष आपस में ही भिड़, जिससे दूल्हा के पिता समेत 10 लोग घायल हुए। बताया जाता है कि समधी मिलन के दौरान दूल्हे के पिता को गोद में नहीं उठा पाने के कारण ये विवाद शुरू। बता दें कि अमरनाथ गांव के निवासी महेश चौधरी के इकलौते बेटे शंभू चौधरी की शादी नवादा जिले के धमोल गांव निवासी गोरेलाल चौधरी की बेटी के साथ तय हुई थी, जहां शादी की सभी रस्म करते हुए दुल्हा घर के नजदीक पहुंचने पर समधी मिलन का रस्म शुरू हुआ और तभी सराती वाले दूल्हे के पिता को गोद में नहीं उठा पाए, जिससे नाराज होकर बारातियों ने लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया। घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दूल्हा और दुल्हन की शादी करा दी गई। फिलहाल लड़का ससुराल में ही है। दिन भर बिहार में बस इतना है। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।